आप लोग सोच रहे होंगे कि आज वीडियो की शुरुआत में ही नीतीश ठाकुर क्रोधित नहीं हो रहा है बल्कि मुस्कुरा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आज आप लोगों को एक बेहद ही बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूं। जी हां, हमारे जो राहुल गांधी है, कांग्रेस के इतने बड़े नेता, वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अब आप कहेंगे जी कैसे? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राहुल गांधी जो है, उनको मुशाल हुसैन मलिक यानी कि यासिन मलिक की पत्नी ने एक ऐसा लेटर लिखा है जिससे साफ पता चलता है कि आतंकवाद और पाकिस्तान का प्रेम राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए कितना ज्यादा है। तो आइए इस पूरी खबर को जानते हैं। उससे पहले मेरा परिचय जानिए। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप दराश धर्म देखना शुरू कर चुके हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हुसैन मलिक की जो पत्नी है, मुशाल हुसैन मलिक, वो पाकिस्तान की है और यासिन मलिक ने अभी से कुछ वर्षों पहले ही उसने मुशाल से शादी की थी और उसके बाद अब हालांकि अभी यासिन मलिक जो है वो तिहाड़ में है, तिहाड़ जेल में बंद है और उसकी फांसी की सजा उसको कभी भी हो सकती है। इसके ऊपर कोर्ट में बहुत सारे एक्शंस चल रहे हैं। तो अब आगे की खबर क्या है? दरअसल जैसे ही ये बात मुशाल हुसैन मलिक को पता चली कि यासिन मलिक को फांसी की सजा होने वाली है, तो उसने भारत के राष्ट्रपति को या फिर भारत के प्रधानमंत्री को या फिर भारत के किसी मंत्री को कोई लेटर नहीं लिखा। उसने सबसे पहला लेटर लिखा है भारत के जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी को, और उस लेटर में उसने कहा है, आपको पता होगा कि जब किसी को फांसी की सजा दी जाती है तो दया याचिका लगाई जाती है राष्ट्रपति के सामने, लेकिन पाकिस्तानियों को लगता है कि हमारे यहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी नहीं है, हमारे यहां का सारा करता धरता लेफ्ट की पार्टीज राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी जी को मुशाल हुसैन मलिक ने कहा है कि आप यासिन मलिक के लिए संसद भवन में जाकर के आवाज उठाइए, क्योंकि आप विपक्ष के नेता हैं और पूरे विपक्ष की आवाज आप उठा रहे हैं, तो भारत के एक इतने अच्छे आदमी की आवाज भी आपको उठानी चाहिए। अब आप कहेंगे नीतीश भाई ये क्या बोल रहे हैं आप, यासिन मलिक अच्छा आदमी? तो ये मैं नहीं बोल रहा हूं, बल्कि मुशाल हुसैन मलिक ने अपने लेटर में ये लिखा हुआ है कि यासिन मलिक जो है वो कश्मीर की तस्वीर बदल सकता है। वो कश्मीर को एक अच्छे आवाम के तौर पे देखता है, कश्मीरी लोगों को, और वो कश्मीर को तरक्की की राह पे ले जा सकता है। वही इकलौता आदमी है जो कश्मीर की तस्वीर को इधर से ऐसे पलट सकता है। तो अब आप लोग कहेंगे कि जी ये कैसी बात कर रही है वो? तो भाई अपना पति तो भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। मुशाल हुसैन मलिक ने ये गाना सुन लिया होगा और ये बात कह डाली, लेकिन हकीकत में यासिन मलिक ने हमारे देश के लिए क्या किया है हम सब जानते हैं। उसने हमारे देश को किस प्रकार से गर्त में पहुंचाया, आतंकवाद को किस प्रकार से उसने कश्मीर में फैलाया और किस प्रकार से कश्मीर को आतंकवाद की उस आग में ढकेल दिया, जिसकी वजह से 4 बड़े बड़े एयरफोर्स के ऑफिसर्स की जान चली जाती है। और यह काम भी यासिन मलिक नहीं किया था, खुलेआम सरेआम उसने 4 एयरफोर्स के ऑफिसर्स को जान से मार दिया था उस वक्त जम्मू कश्मीर में 1990-80 के दशक में। तो अब मैं एक एक करके यासिन मलिक के कांड आपके सामने खोलता हूं और आपको बताता हूं कि हकीकत में यासिन मलिक कैसा था और उसको लेफ्ट का इकोसिस्टम और उसकी पत्नी कैसा दिखाने की कोशिश कर रही है। वो लोग तो कह रहे हैं कि जी देवता प्रकार का आदमी था और कश्मीर को बदल सकता है, अच्छे राह पर कश्मीर के नौजवानों को ले जा सकता है। पर हकीकत में यासिन मलिक ने क्या क्या किया है, मैं आपको एक एक करके उसके कांड बताता हूं। सबसे पहला कांड है 1989 यानी कि 1989 में कश्मीरी पंडित जो एक न्यायाधीश हुआ करते थे उस समय के, नीलकंठ गज्जू की हत्या यासिन मलिक के द्वारा की गई थी और उसको लेकर के भी आगे कांडक्रम चल रहा है। उसको लेकर के भी उसको सजा सुनाई जाएगी जितनी जल्दी हो सके। दूसरा कांड भी इसके द्वारा साल 1989 में ही तत्कालीन गृह मंत्री, उस समय के जो गृह मंत्री हुआ करते थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनकी बेटी का अपहरण इसके द्वारा किया गया था और उसकी वजह से उनकी बेटी को बचाने के लिए कई आतंकवादियों को भी छोड़ना पड़ा था। तो आप समझ सकते हैं कि यह किस प्रकार के आतंकवाद को फैलाने वाला एक व्यक्ति हुआ करता था। तीसरा कांड 1990 में 4 वायुसेना के अधिकारियों को इसने बीच सड़क पे दिन दहाड़े उनकी हत्या की थी। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को बचाने की गुहार पाकिस्तान से लगाई जा रही है और बचाने के लिए बोला किसको जा रहा है? ना वो व्यक्ति न्यायाधीश है, ना वो व्यक्ति प्रधानमंत्री है, ना ही वो व्यक्ति तिहाड़ का कोई अधिकारी है, ना ही वो व्यक्ति किसी अच्छे पद पर बैठा हुआ है। वो मात्र एक विपक्ष का नेता है और उसको कहा जा रहा है कि आप जाकर के इसके लिए आवाज उठाइए। चौथा कांड 2017 में इसके ऊपर टेरर फंडिंग का आरोप लगा था। टेरर फंडिंग क्या होता है मैं आपको समझाना चाहता हूं। टेरर फंडिंग वो फंड होता है जो किसी देश के द्वारा, खास तौर पे चलिए खुलेआम नाम लेते हैं, पाकिस्तान के द्वारा जब हमारे देश को बर्बाद करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए कश्मीर के या किसी आतंकवादियों को भेजा जाता है कि आप इस पैसे से हिंदुस्तान में टेरर को स्प्रेड कीजिए, वहां पर आतंकवाद को फैलाइए, उस फंडिंग का आरोप इसके ऊपर लगा था। पांचवा कांड कश्मीरी पंडितों की हत्या भी इसके द्वारा की गई है। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसने हमारे सनातन धर्म को खत्म किया, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कश्मीरी पंडितों को ऐसे हाल में ला दिया कि आज भी वो दर दर भटक रहे हैं और अपने कश्मीर नहीं लौट पा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को
फांसी की सजा से बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा भी। दूसरी तरफ राहुल गांधी को यह लेटर लिखा जाता है तो सबसे बड़े प्रश्नवाचक चिन्ह राहुल गांधी के ऊपर लगते हैं। और हमें पता है कि इस वक्त शीतकालीन सत्र जो है, यानी कि ठंड में जो संसद भवन खुलता है और उसके बाद जो वहां पर चर्चाएं होती है, तो सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी पाकिस्तान की आवाज और यासीन मलिक की आवाज इस बार संसद भवन में उठाएंगे, और अगर ये उठाएंगे तो कितना जायज होगा। यासीन मलिक को हम जानते हैं कि किस प्रकार से इन्हीं के समय में, कांग्रेस के ही कार्यकाल में, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने दामाद की तरह प्रधानमंत्री आवास में बुलाया था और उनके साथ मुलाकात की थी। तो क्या ये चीजें सही है? और ये कहीं ना कहीं बड़ा समय दिखाती है कि किस प्रकार से कांग्रेस अपने आप को जिताने के लिए, एक वोट बैंक को टारगेट करने के लिए हमारे देश के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ कर सकती है। ऐसे ही किसी किताब में नहीं लिखा गया था कि दैट इज लुकिंग लाइक दैट इंडिया इज गोइंग टू बी सोल्ड। समझ रहे हैं आप, पूरे देश को बेचने की कोशिश इनके द्वारा की जा चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से राहुल गांधी आतंकवादियों का साथ दे सकते हैं। ये एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह उनके ऊपर लगा हुआ है। और किस प्रकार से आतंकवादियों का प्रेम कांग्रेस पार्टी के लिए दिखता है और राहुल गांधी के लिए दिखता है, ये सारी देखने वाली चीज है। आपके हिस्से की क्या राय है इस खबर को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।